दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आपको बता दूं कि आरआरबी का नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो काफी सारे लोग इस चीज में परेशान हैं कि स्केल 2 के लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं कौन लोग नहीं। तो पहले मुझसे कुछ लोगों ने पूछा कि मैं क्लेरिकल हूं, बैंक में जॉब कर रहा हूं, 2 साल हो चुके हैं, तो क्या मैं अप्लाई करूं? तो आप दोस्तों अप्लाई नहीं कर सकते। यहां पर बेसिकली ऑफिसर स्केल 2 की पोजीशन में 2 वेराइटीज ऑफ पोजीशन आती हैं। एक आपका आता है जीबीओ की पोस्ट, दैट मीन्स कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर, और दूसरा आपका आता है एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोजीशन। अब जो जीबीओ का क्राइटेरिया है इसमें ये कहा गया है कि 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी बैंक में जॉब करने का या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जॉब करने का। ठीक है, अब इसमें ये कैसे आप मेजर करोगे कि कौन सा बैंक या कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? तो मैं आपको बता दूं जितने भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है वो सारे के सारे यहाँ पर काउंट होंगे, या फिर आप ऐसा समझ लें कि ऐसी एंटिटीज जहां पर आरबीआई का कंट्रोल है। ओके, तो वो सारी की सारी एंटिटीज यहां पर जो है शामिल होंगी। ठीक है, तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक। तो यहां पर मैं आपको एक लिस्ट बता दे रहा हूं, अगर आप आरबीआई की साइट पर जाओगे तब भी आपको ये वाली लिस्ट बेसिकली मिल जाएगी फॉर बैंकर्स के लिए। यहां पर लिखा है लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा लाइक इसमें कितने पब्लिक सेक्टर बैंक है, 18। इसके बाद में प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो चाहे कोई पर्सन आईडीबीआई बैंक में हो, यस बैंक में हो, साउथ इंडियन बैंक में हो, डीबीएस बैंक में हो, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कहीं पर भी हो, अगर वो ऑफिसर लेवल पर काम कर रहा है तो वो अप्लाई कर सकता है, क्लेरिकल बेसिस पर नहीं। अब यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स भी हैं, लाइक आप अपना 2 साल का किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक्सपीरियंस दिखाओगे तो प्रॉपरली आपकी सैलरी स्लिप भी वहां पर मिलती होगी। ठीक है, आपका ईपीएफ वगैरह भी होगा। तो ये सारी चीजें जो है क्लॉजेस होते हैं दोस्तों, जो एट द टाइम ऑफ जब आपका वेरिफिकेशन होता है, डीबी होता है, तो वहां पर इन चीजों की आवश्यकता पड़ सकती है। ओके, लाइक वो आपसे सैलरी स्लिप मांग सकते हैं, लाइक आपसे वो इस तरीके के प्रूफ मांग सकते हैं। तो आप देख लें कि रिलेवेंट आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप दोस्तों यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज है, एक चीज और यहां पर कि क्राइटेरिया क्या है। तो देखो क्राइटेरिया में सिंपली इन्होंने लिखा है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अथवा इसके इक्विवेलेंट हो, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट। ठीक है, फिर लिखा है प्रेफरेंसेस जो है वो किसको दी जाएंगी? ऐसे कैंडिडेट को जिनकी डिग्री है इन बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, ठीक है, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। तो ये सब आप यहां पर देख सकते हैं। तो वही लोग केवल जीबीओ की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये मान के चलें कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में एज अ क्लेरिकल आप काम कर रहे हैं, 2 साल आपको हो गए, तो आप दोस्तों अप्लाई नहीं कर सकते। बेटर होगा कि आप जीआईबी और सीआईबी दो और अपना इंटरनल प्रमोशन लेकर स्केल 1 आप आगे बढ़ो। ठीक है, यहाँ पर स्केल 2 के लिए आपके पास ऑफिसर एक्सपीरियंस होना जरूरी है, वो भी 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, सेकंड जो पोजीशन आ जाती है स्पेशलिस्ट ऑफिसर वाली, दैट मीन्स कि दोनों की दोनों मैनेजर लेवल की पोस्ट है। और यहां पर क्या कहा गया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, दैट मीन्स कि आईटी ऑफिसर के बारे में यहां पर बताया गया है स्पेशलिस्ट ऑफिसर में। तो ऑब्वियसली दोस्तों आपके पास किसी भी कंपनी में, जो आईटी कंपनी है, इसमें काम करने का 1 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। आप वहां पर ये मान सकते हैं कि रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको सैलरी इन हैंड मिल रही है और आपका वहां पर जो है आप वर्क एक्सपीरियंस दिखा दे रहे हो, तो वो चीजें दिक्कत पैदा करेंगी। अगर प्रॉपर आपका पीएफ वगैरह कट रहा है, आपको सैलरी स्लिप मिल रही है, तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर का आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए ये कोई फंडा नहीं है कि आपकी सैलरी कितनी है। ठीक है, सैलरी कितनी भी हो आप अप्लाई कर दो। यहां पर लिखा है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसके इक्विवेलेंट मिनिमम 50% इन एग्रीगेट। ठीक है, अब इक्विवेलेंट में क्या क्या आ जाएगा? आपका मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आ जाएगा, एमसीए। ठीक है, बीसीए एप्लीकेबल नहीं होता है, एमसीए होता है एप्लीकेबल। ठीक है, यहां पर ये चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, बाकी अगर आपको कहीं पर कोई डाउट हो, कोई भी चीज आपको पूछनी हो, तो आप तुरंत क्या करें कि जो आईबीपीएस का कस्टमर केयर है, ठीक है, आईबीपीएस का कस्टमर केयर सपोर्ट है, वहां पर आप फोन करके भी अपनी क्यूरी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और साथ में जो डिजायरेबल लैंग्वेज है लाइक एएसपी हो गए, पीएचपी, सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक, वीसी, ओसीपी, ईटीसी। ठीक है, तो इनमें से किसी में भी आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, मजा आएगा। ठीक है, ये आपको आगे इसमें रखा जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऐसे लोग जो सीए हैं किसी, तो 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है सीए के तौर पर भी। चार्टर्ड अकाउंटेंट एज अ 1 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, किसी भी आपके पास में इंस्टीट्यूशन में अगर आपने सीए के तौर पर 1 साल काम किया है तो वहां पर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मैटर करता है और आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे।
ठीक है। बाकी लॉ ऑफिसर के बारे में लिखा है, लॉ ऑफिसर का ध्यान से देख लो, डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से लॉ में, और या फिर इसके इक्विवेलेंट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, ठीक है। ये यहाँ पर कहा गया है, और वाले पोर्शन में 50% एग्रीगेट है, वरना आपके पास डिग्री हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तब भी आपका काम यहाँ पर चल जाएगा, ये बात आप ध्यान रखना। और लॉ ऑफिसर में 2 साल का है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है जीबीओ की पोस्ट और जो है आईटी इसके लिए ही बेसिकली अप्लाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं पर ये वाली चीज़ मैटर करती है। और अगर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पीएनबी में अगर आप क्लर्क हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप असिस्टेंट हैं तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपके पास ऑफिसर लेवल का ही यहाँ पर नेचर वाइज जॉब होना जरूरी है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। और बाकी दोस्तों, आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक ऑफिसर स्केल 1, ऑफिस असिस्टेंट, तो आप प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट पर जाकर ऑफिसर स्केल 1 का टेस्ट दे सकते हैं। ये कंप्लीटली अभी कुछ टेस्ट इनके फ्री हैं, लाइक इन्होंने अभी लाइव टेस्ट 2 चलाया है, लाइव 1 ऑलरेडी इनका खत्म हो चुका है। तो अगर आप इसकी क्वालिटी देखोगे काफ़ी अच्छी लगेगी, और यहाँ पर लाइव टेस्ट को आप जरूर अटेम्प्ट करें। ये 4 जुलाई को एक्सक्लूसिवली ओपन होगा, और उसके बाद आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और साथ में आपके पास 2 मॉक टेस्ट और हैं, एक आपका फ्री मॉक टेस्ट है, एक लास्ट ईयर का मेमोरी बेस्ड पेपर है। तो आप इसको बनाएं और आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो आई होप यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन अप्लाई करेंगे कौन नहीं अप्लाई करेंगे। तो क्लियर आपके पास है पूरा फंडा, और जो ये लिस्ट है पूरी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। और मैं तो चाहूँगा कि आप जल्दी से फटाफट अप्लाई कर दें, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप IBPS की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर जाकर अपना ये 9 वाले रिक्रूटमेंट में सेलेक्ट करके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं दोस्तों आपको गाइड करता रहूँगा इसी तरीके से हर एक एग्जामिनेशन के कंसर्न। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो जरूर पूछें, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि स्केल 2 के लिए वही लोग अप्लाई करें जिनका किसी बैंकिंग में या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एज अ ऑफिसर काम करने का एक्सपीरियंस है, तभी वहां पर ये चीज उनकी एक्सेप्ट की जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।